स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड से लेकर सौर मंडल तक पूरा यात्रा किए हुए थे, पूरा वीडियो को डिटेल से देखे भी होंगे। तो आज का जिक्र करेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो पृथ्वी से होगा। पृथ्वी का आकार सौर मंडल में कितना है, इसका आयतन कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, फिर जाके इस उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा जीके मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वी से संबंधित जीके। देखिए पृथ्वी के बारे में कहें तो ये पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यानी पूरे ब्रह्मांड में अब तक जो ज्ञात है सिर्फ वो पृथ्वी पर ही जीवन ज्ञात है। इसके अलावा किसी भी खगोलीय पिंड पर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव इसलिए है कि इसका तापमान संतुलित है, यानी इसका तापमान जो है बैलेंस में है, संतुलित है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जीवनदायी गैस है, जीवनदायी गैस के रूप में ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव भी है। इसके अलावे यहाँ पर तापमान तो संतुलित हो गया, यहाँ जीवनदायी गैस भी है। इसके अलावे यहाँ पर जो है जल पाया जाता है। तो ये दो तीन चीज़ ऐसे हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर उपग्रह की संख्या 1 है। इसकी उपग्रह की संख्या बताए थे आप लोग को हम। उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर घूमे उसको कहते हैं हम लोग उपग्रह या चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा। और इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। देख सकते हैं इसका आकार जो है पूरी तरह से नीला है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं कि इस पर 3/4 भाग, लगभग 3/4 भाग पर जल है। और इस जल को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है, इस पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो उसका आकार इस तरह से नीला दिखता है। तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए ये पृथ्वी का जो झुकाव है, पृथ्वी झुकी हुई है। किस तरह से झुकी हुई है? देखिए ये ग्लोब आप लोग देखे होंगे कि ग्लोब जो है टेढ़ा रहता है, स्टैंड पर रहता है, टेढ़ा रहता है। बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ये इसी तरह से टेढ़ी है। यानी यदि बात करें हम लोग, यहाँ देखिए ये बीच है, एक तरह से बीच कलर ले लेते हैं, दूसरा इस तरह नहीं दिख रहा है, ये बीच है। आप देख रहे हैं कि यदि इस यदि हम लोग बीचों बीच एक रेखा खींचें तो यहाँ से इस तरह से खींची जाती है। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। और सबसे पहले पृथ्वी जो गति करती है ये अपने कक्षा में करती है। कक्षा में जिस तरह आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी कक्षा है, ये पृथ्वी है, सबकी अपनी अपनी कक्षा है। देख रहे हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की भी अपनी कक्षा है। तो यानी कक्षा, मान लिया जाए कि कोई फुटबॉल को हम लुढ़काएं तो मैदान उसका क्या हो गया? एक तल हो गया। तो तल हो गया, उस तल को समझते हुए हम लोग समझे पहले कि ये जो पृथ्वी है ये झुकी हुई है। कैसे झुकी हुई है? यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। अब यदि हम लोग ज्योमेट्री के आधार पर ये केंद्र है इसका, और यहाँ से यदि एक रेखा खींचें तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बीचों बीच जिस पर नट बोल्ट कसा हुआ है इस ग्लोब में, ये खींच दिए। तो ये कक्षा तल है, जहाँ पर ये घूम रही है ये कक्षा तल है। इसी कक्षा पर पृथ्वी चलती है। तो ये कक्षा तल है। और इसी के पैरेलल में हम लोग यहाँ पर एक रेखा खींचें, इसके पैरेलल में एक रेखा खींच दिए। तो अब यहाँ पर एक लंब डालें। लंब डालने का मतलब इससे 90 डिग्री बनाएं। तो यहाँ से इसको लंब डाल देते हैं। तो पृथ्वी जो है यानी अक्ष, इसको कहते हैं अक्ष। बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो इस लाइन को जो पृथ्वी के बीचों बीच खींच रहे हैं इसको कहेंगे हम लोग अक्ष, और इसको कहेंगे हम लोग कक्ष। यानी कक्षा तली ये है, आप देख सकते हैं। तो कक्षा तली ये है। तो ये लंब यदि खींचे तो लंब से
ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। लंब से पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। लंब से पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का अक्ष जो है उसके लंब से कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। आपको दूसरा क्वेश्चन, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा, अब ये प्रश्न बहुत कम पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का अक्ष जो है, ये पृथ्वी का अक्ष कक्षा तली से कितना डिग्री का कोण बनाती है? कक्षा तली से कितना डिग्री का कोण बनाती? ये अक्ष है, ये कक्षा तली। यहां पर देख रहे हैं कि ये कितना बनेगा। अब ये आप सोच सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण एक ही होगा, तो जब ये 23.5 डिग्री है और पूरा कितना होगा? 90 डिग्री। तो 23.5 डिग्री 90 में यदि हम लोग 23.5 डिग्री को घटा दें तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? 66.5 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तली से कितना डिग्री कोण बनाती है, तो इसका आंसर हमेशा 66.5 डिग्री मारिएगा। ये सीटेट का सोशल साइंस में बार बार ये प्रश्न पूछता है और यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा गलत हो जाता है। पृथ्वी की बात करें हम लोग, यहाँ से क्या कुछ जीके है इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र से लेकर जो उसका परिधि है, परिधि तक, ये इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या। और ये पूरा हो गया आपका व्यास, यानी पृथ्वी का जो विषुवती व्यास है, विषुवत, विषुवत जो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा है, बीचों बीच, उसको कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। यानी इस बीच पर एक केंद्र से पृथ्वी को यदि टुकड़ा कर दें, उसका जो सेंटर है वहाँ से परिधि तक नापें विषुवत वृत्त के पास, विषुवत वृत्त के पास, तो वो उसको व्यास कहेंगे। यानी पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास, विषुवती व्यास इसको कह सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। विषुवती व्यास, विषुवती व्यास बराबर 12,756 किलोमीटर। ये प्रश्न भी कई बार पूछता है, विषुवती व्यास। अब यहाँ से यदि यहाँ से ध्रुवीय व्यास की बात करें, ध्रुवीय व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो ध्रुवीय व्यास इसका है, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। यानी विषुवत पर क्या है कि विषुवत पर पृथ्वी थोड़ा उठी हुई है और ध्रुव पर जो है, ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है। इस तरह से चपटी है, क्योंकि यहाँ पर गोल बनाया गया है, तो चपटी है, जो चपटी हुई है उसको कहा जाता है भू-आब। ये भी प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया, भू-आब। यानी क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी हुई भूभाग है, जिसको क्या कहते हैं? उसको भू-आब कहते हैं। और भू-आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान। इसका भी ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी के समान, भू-आब, भू-आब हो गया। अब देखिए, ये पृथ्वी हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई भी ग्रह दो गति करती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति में क्या होता है कि पृथ्वी अपने जगह पर रहकर घूम रही है, अपने जगह पर घूम रही है। आप जो ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में ये देखिए, ये जो है, इसको ग्लोब को घुमा दें, ग्लोब को घुमा दें तो ये घूर्णन करेगा। और घूर्णन जो करता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ कि पृथ्वी का घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमको पृथ्वी, हमको सूर्य जो है पूर्व की ओर उगता हुआ दिखता है, पूर्व की ओर उगता हुआ दिखता है। तो ये किस स्पीड से घूमती है? इसकी घूर्णन गति जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी इसकी घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या है? ये घूर्णन गति है, घूर्णन गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी देख सकते हैं बहुत स्पीड से हम लोग क्या है, पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी घूम रही है 1610 किलोमीटर के प्रति घंटा से। अब तक तो नहीं जानते थे, अब जान गए तो डरना नहीं है, क्योंकि हम जो घूम रहे हैं एक संतुलन हो गए हैं, संतुलित हो गए हैं पृथ्वी पर। ये पृथ्वी भी 1610 स्पीड के 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो घूम रही है,
तो हम भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से हम उससे चिपके हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इसलिए गिरने बजड़ने का डर नहीं रखिएगा। तो घूर्णन गति, अब देखिए इसका परिक्रमण गति भी है, परिक्रमण चाल, परिक्रमण चाल, परिक्रमण चाल, परिक्रमण चाल जो है ये तो और स्पीड है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में तब तक आपका लगभग 30 किलोमीटर चला जाता है, 1 2 इतना बोलते ही 30 किलोमीटर पृथ्वी आगे खिसक जाती है सूर्य के चारों तरफ घूमने के क्रम में। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति अपना एक चक्कर पूरा करने में, घूर्णन गति में एक चक्कर पूरा करने में ये कंप्लीट समय लेता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। इसी को हम लोग राउंड फिगर में क्या कहते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटा, 24 घंटा। और 24 घंटा के वजह से इसी 24 घंटा का दिन और रात हमारे पृथ्वी पर होता है। अब दिन और रात बड़ा छोटा क्यों होता है, अलग अलग मौसम क्यों होते हैं, ये परिक्रमण काल, परिक्रमण गति के कारण से। परिक्रमण तो परिक्रमण चाल देख रहे हैं कि 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप उसको किलोमीटर में बदलकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किलोमीटर तो है ही, 1 घंटा में कितना वो परिक्रमण चाल है उसका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। निकटतम तारा सूर्य है, निकटतम तारा सूर्य है। हम लोग जो देख रहे हैं आकाश में तारा, ये तारा सूर्य के समान ही चमकीला है, गर्म है, अपना प्रकाश है, हीट है, उष्मा है उसमें। तो चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है हमसे, इस वजह से उसके गर्मी को एहसास नहीं कर पाते हैं या उतना बड़ा सूर्य के बराबर नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है। जिस तरह हम लोग सूर्य का भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, सूर्य में बताए थे कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है और सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन से होता है, उसी तरह सभी तारे में भी नाभिकीय संलयन के द्वारा उसमें ऊर्जा होता है, प्रकाश और उष्मा होता है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है और दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सेंचुरी है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं। निकटतम का मतलब ये मत समझिएगा कि निकट है, ये 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, प्रकाश वर्ष दूर है। यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपको बताए थे, प्रकाश वर्ष भी बताए थे कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। यानी आप अनुमान कर सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलती है। फिर आप 1 घंटा का निकालिए, फिर 24 घंटा का निकालिए, यानी 1 दिन का निकल गया, फिर 365 दिन का निकालिए। तो जब आप निकालिएगा इस तरह से, तो 1 साल में यानी 1 प्रकाश वर्ष कितना हो जाएगा, 1 साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कि ये 9.46 पर आप यहाँ 2 पॉइंट के बाद है 2 हटाइए 10 जीरो, यानी 946 पर 10 जीरो दीजिएगा, उतना किलोमीटर 1 साल में प्रकाश वर्ष जा रहा। तो हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना दूर में है, 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप फिर उससे गुना कीजिएगा कितना आएगा। तो ये था आपका क्या कि प्रकाश वर्ष यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा क्या होगा। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा यानी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य, पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही, यानी सूर्य का भी सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उपसौर और अपसौर की बात। उपसौर क्या है, अपसौर क्या है। देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, दीर्घवृत्ताकार पथ में ये घूर्णन करती है पृथ्वी। जब ये पृथ्वी घूर्णन करती है
चलिए ये पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो ये चक्कर लगाने के क्रम में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, फटाफट बताइए, देखते हैं किसको पता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और सोच सकते हैं कि इतने दूर होने के बावजूद हम लोग के पास उष्मा और गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी होती है कि हम लोग को बर्दाश्त नहीं होती है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये घूर्णन करने के क्रम में साल में 2 बार ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर भी चली जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आती है तो उसको कहा जाता है उपसौर। उसको कहा जाता है उपसौर। और ये उपसौर की घटना जो है 3 जनवरी को होता है। कब होता है, ये प्रश्न बार बार पूछता है कि उपसौर की घटना कब होती है। तो उपसौर की घटना आपका 3 जनवरी को होता है। और इस दिन क्या होता है कि नज़दीक का मतलब क्या, 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। यानी सट कर क्या होता है, देख रहे हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है, घूमते घूमते जब नज़दीक आता है तो 14.7 करोड़ हो जाता है। और यही पृथ्वी जब सबसे दूर की स्थिति में होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। और अपसौर 4 जुलाई को होता है। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है, ये याद रखिएगा। अपसौर 4 जुलाई को होता है। और इस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं, यानी सूर्य की सबसे नज़दीक की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर, वो उपसौर 3 जनवरी को। ये 3 बातें रखना है याद। उपसौर किसको कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है तो उस घटना को कहते हैं हम लोग उपसौर। और ये 3 जनवरी को होता है, इसकी दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी हो जाती है, यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं हम लोग अपसौर। तो ये था पृथ्वी से संबंधित कुछ वीडियो। हम लोग यहाँ पृथ्वी का परिमंडल देखेंगे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, स्थल के अंदर क्या है, अगले वीडियो में इसको बताएंगे हम। तो वीडियो अच्छा लगे तो अब तक तो आप लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,